अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मुझे तुम दोनों का रिश्ता स्वीकार है। थैंक यू सो मच भाई। ये अचानक से तूने अपनी दिशा कैसे बदली? अब तक तो तू उन बंदूकधारियों के खिलाफ था, फिर आज ये अचानक प्यार कैसे उमड़ाया? बुआ जी जरूर इस अनमोल ने भाई के दिमाग में कचरा भरा होगा। जिसके दिमाग में अच्छी बातें होती हैं वहां कभी कचरा नहीं जाता। अब तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर क्या हो गया? अरे नंदिनी, हम बताते हैं। वो हुआ ये है कि किसी और की हवा लगने की वजह से अब इनका दिमाग काम नहीं करता, इसीलिए अब ये सोचना और समझने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। अनमोल, मैं समझ रही हूँ तुम मेरे और रमन के बारे में बात कर रही हो, पर एक बात याद रखना, खबरदार जो हमारे बारे में कुछ उल्टा कहा है तो। अरे पर टेढ़े लोगों से सीधी बात कहाँ की जा सकती है? और वैसे भी गाली जी, हमारा मतलब है लाली जी, हम आपसे बात नहीं कर रहे। अनमोल, ये क्या तरीका लाली से बात करने का? ढंग से बात करो उससे। पहले तुम तरीका सीख कर आओ रमन, फिर उसके बाद अनमोल से ऐसे बात करना। भाई लगता है अनमोल ने बड़े अच्छे से आपको अपनी मुट्ठी में कर रखा है, तभी देखिए ना उसके नाम पर कैसे आपका खून खौलने लगता है। तेरे गंदे दिमाग में एक बात अटक गई है ना, इस जुबान को लगाम दे, वरना आज मैं वो कर बैठूंगा जो। तो करिए ना, मैंने भी कोई हाथ में चूड़ी नहीं पहन रखी है। हाँ तो कर ले, आजा। अरे हटो! हे भगवान, झगड़ना बंद करो। और तुम बताओ, ये अचानक से बंदूकधारी तुम्हें अच्छा कैसे लगने लगा? अच्छा नहीं लगने लगा बुआ जी, बल्कि मेरी आंखों पर पड़ा पर्दा हट गया। कई बार हम एक बुराई के कारण आदमी की सारी अच्छाइयां भूल जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन तीज के दिन जब अजय नंदिनी के पास आया, तब जाकर मुझे एहसास हुआ उसकी अच्छाई का। उसने नंदिनी के लिए व्रत रखा था। अब आप ही मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा बाहुबली है जिसके बारे में आपने सुना हो कि उसने ऐसा किया है। वो पूरे दिन भूखा प्यासा रहा, और तो और हम सब जानते हैं कि नंदिनी की इज्जत आलोक से किसने बचाई थी। बुआ जी, आप जानती है ना कि अजय हम सब के सामने ये कहकर गया था कि वो अब नंदिनी से कोई रिश्ता नहीं रखेगा। वो जानता था कि यहाँ उसका कितना अपमान होगा, लेकिन फिर भी वो यहाँ आया केवल नंदिनी के लिए। उसने व्रत रखा नंदिनी के लिए, उसने इज्जत बचाई नंदिनी की। ये सच्चा प्यार नहीं है तो क्या है? पर अगर बहुत सारी छोटी छोटी बातों को मैं जोड़ दूं तो अजय उतना बुरा लड़का नहीं है जितना हम सब ने सोचा था। बुआ जी, जब किसी का अपने प्यार से विश्वास उठ जाता है ना, तो वो दूसरे के प्यार को भी नहीं देख पाता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन थैंक्स टू अनमोल कि उसने मुझे नंदिनी और अजय के प्यार के बारे में समझाया। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि ये दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। बाबुआ, अपनी राय तो तुमने रख दी, पर हमारी राय के बिना यहाँ कुछ होना ना है। और हमारा फैसला ये है कि हमारी बेटी नंदिनी की शादी उस बंदूकधारी से कभी नहीं होगी।
मैं भी देखता हूं कि ये शादी कैसे नहीं होती। तू चिंता मत कर नंदिनी, तेरा भाई तेरे साथ। तो ठीक है, कल्याणी का तो काम ही है कल्याण करना। तुम कोशिश करके देख लो, हम भी देखते हैं कि वो बंदूकधारी हमारा दामाद कैसे बनता है। धन्यवाद रजत जी, जो आप नंदिनी के साथ खड़े रहे। हम समझ सकते हैं जेठानी जी, जो कुछ हुआ उसके बाद आपके मन में कितनी उथल पुथल चल रही होगी। रजत जी, हमें आपसे जेठानी जी के बारे में कुछ बात करनी है। मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, एक बार हमारी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना अनमोल। ये बिगड़ना बाप फिर से बिगड़ने लगे। पर हम भी अनमोल हैं, किसी दिन ना इनको आराम से बिठाकर जेठानी जी के बारे में बात करेंगे इनसे। फिर जैसे नंदिनी का प्यार इनको समझ में आ गया, क्या पता जेठानी जी का भी समझ में आ जाए। नानी, मेरी तरफ से हाँ है तुम्हारे प्लान के लिए। मुझे भी लगता है हमें अनमोल को सबक सिखाना ही होगा, इसलिए मेरी तरफ से भी हाँ है। ये हुई ना बात। ठीक है, तो अब उसे फंसाने के लिए हमें पहला कदम चलना होगा, जिसमें अनमोल को कैसे भी करके हमें इस घर से बाहर निकालना होगा। और ये कैसे होगा, ये हम भी अच्छी तरह जानते हैं। डरने की कोई बात नहीं है, हम भी आप ही लोगों के साथ हैं। हमें भी अनमोल से अपने कई सारे हिसाब पूरे करने हैं। अब भला हमारी बिटिया का जीवन साथी कौन बनेगा, ये भी वही सोचेगी क्या? तो फिर मिलाइए हाथ। हमें उदय भैया से बात करनी होगी। कमाल है, पहली बार हम दोनों ने एक जैसा सोचा। वरना पहाड़ के बारे में सोचते हैं और वहीं हम नदी के बारे में। खैर, हम तो उदय भैया से बात कर लेंगे, लेकिन आपको वैसा ही एक और जरूरी काम करना होगा। और वो क्या है? बुआ जी, आपको बुआ जी से बात करनी होगी और उनको मनाना होगा, क्योंकि हम तो उनको नहीं मनाने वाले। क्योंकि उनको मनाना मतलब बंजर जमीन पर पेड़ उगाना होता है। ठीक है, मैं बुआ जी को कन्विंस करता हूँ, तुम उदय से बात करो। कितनी भी योजनाएं बना लो तुम दोनों, तुम्हारे सारे इरादों पर पूर्ण विराम तो मैं ही लगाऊंगा, और वो भी ऐसे कि संकटों के बवंडर में गोल गोल घूमेगी अनमोल। अब क्या हुआ, परेशान क्यों दिख रही? कुछ नहीं, बस हम यही सोच रहे हैं कि अजूबा और नंदिनी का रिश्ता पक्का होने में कोई विघ्न तो नहीं आएगा। जहां स्वयं विघ्नहर्ता पधारे हो, वहां कोई विघ्न टिक नहीं सकता। सब कुछ अच्छा होगा। अब देखिए कैसा है ये रिश्ता अनजाना। दंगल प्ले पर टीवी से पहले।